हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। सो अभी मैं उठी हूँ। उठ के ही सबसे पहले मैं जो है गॉड से प्रे करती हूँ ताकि अच्छी वाइब्स आएँ। तो उसके बाद मैं जो है उठ के दूसरे काम करती हूँ। तो आज का जो भी रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक का, वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया। उसके बाद जो है वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में देखनी है। एंड आई प्रॉमिस मैं उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। चलें, तो इधर सबसे पहले मैंने अपने रूम की लाइट्स ऑन की। अच्छा, कृषा ना सुबह उठ गई थी, फिर वो उम्मी रेडी हो गए थे, फिर उसके साथ ना चली गई थी मम्मी के घर। उम्मी गए हैं शॉप पे। खैर, तो मैं सबसे पहले जो है ना अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। रूम साफ़ होता है उसके बाद ही मैं दूसरे काम करती हूँ। तो इधर मैं अपनी बेडशीट भी सेट कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कृषा हमारी छोटी है तो वो ख़राब कर देती है और हम खुद भी ख़राब भी कर देते हैं। उसके बाद जो है वैनिटी सेट करती हूँ क्योंकि उम्मी सुबह सुबह रेडी होते हैं और कृषा की भी चीज़ें इधर उधर होती हैं। तो सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग में सेट करती हूँ। वैसे तो सारा दिन चीज़ें हम रिपीट कर करके सेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं अपना ब्रश और फेस वॉश कर लेती हूँ जो कि मस्ट है। उसके बाद पानी पीती हूँ। मैं कूलर का जो होता है नॉर्मल वाटर वही पीती हूँ। एंड उसके बाद जो है मैं अपने हेयर सेट करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ। एज सच कोई स्किन केयर होता तो नहीं है, लेकिन जो है मैं रोज़ वाटर लगाती हूँ, अपने हेयर सेट करती हूँ और उसके बाद थोड़ा एलोवेरा जेल लगा देती हूँ फेस पे। क्योंकि आजकल जो है मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं। आई डोंट नो क्यों निकल रहे हैं। सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी नहीं हैं, पता नहीं इसका मुझे रीज़न तो नहीं पता, लेकिन जो है पिंपल्स निकल गए हैं मेरे फेस पे। हाँ जी, अभी मेरी बेटी भी आई है, कह रही है कि मम्मा मैं साथ में वॉइस ओवर करूँगी, है ना। अच्छा, मोबाइल 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 चाहिए आपको। अच्छा यार, अभी कृषा आ गई थी तो मैंने आगे वॉइस ओवर नहीं लगाया और अभी मैं रात के टाइम वॉइस ओवर लगाने बैठी हूँ। अभी मुझे व्लॉग भी अपलोड करना है, 7:45 हो गए और मैं वॉइस ओवर भी अभी लगा रही हूँ। तो ना मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे अभी ही व्लॉग अपलोड करना है। आज व्लॉग को ना लेट हो गई है क्योंकि मोबाइल मैंने उम्मी को दे दिया था, वो गए थे कहीं इंगेजमेंट पे। तो उसका व्लॉग ना वो उन्होंने कहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगा। एक्चुअली उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा था कि आप कर लेना। फिर उसके बाद ना मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रही हूँ, मेरे कॉलेज का है, मुझे बनाना है। मैंने इतने सारे पेजेस लिखे हैं और काफ़ी सारे और भी रहते हैं और वो मुझे लिखने हैं। हमारा अभी वाइवा भी होने वाला है कॉलेज में, तो उसकी तैयारियां हो रही हैं। खैर, तो अभी तो मैं नहीं लिख रही थी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी काम करके। तो मैंने कहा कि लिखती हूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं अभी नहीं लिखती, बस ऐसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। फिर मैं अब इसको ना कल लिखूंगी। खैर, तो अभी ना उसके बाद फिर कृषा को नहलाने का टाइम हो जाता है। यार मैं क्या ही वॉइस ओवर लगाऊं। अभी मैं वॉइस ओवर लगाने बैठी हूँ तो अम्मी कृषा को रोते हुए लिख कर आए। एक्चुअली कृषा को सर पे बेट लग गया और इतना अभी रोई है। मैंने इसको अभी चुप करवाया, फिर से अम्मी को दिया है और मैं फिर से वॉइस ओवर लगाने बैठी हूँ। यार बच्चे के साथ ना चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। घर का काम, बच्चे को देखना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ व्लॉगिंग करना, फिर वीडियोस को एडिट करना इतना मुश्किल होता है, क्या ही बताऊं। बस जो बंदा करता है ना उसको ही पता होता है कि कितना मुश्किल होता है। और उसके बावजूद भी कि इतने व्यूज़ ना आए, लाइक्स ना आए, तो फिर बंदे को हर्ट होता है। तो खैर, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। अगर नहीं किया तो मैं आपको फिर से रिमाइंड दे रही हूँ, ठीक है ना। अभी मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या वॉइस ओवर लगाऊं। बंदा अगर एक चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, फिर उसको नहीं समझ आता, वो फिर उस सेम वाइब में आता ही नहीं है। मैं इतना मज़े से वॉइस ओवर लगा रही थी, उसके बाद मैंने मोबाइल दे दिया, फिर कृषा को लग गई और अभी मैं वॉइस ओवर लगा रही हूँ तो मुझे वो वाली वाइब भी नहीं आ रही। खैर, तो लगाना तो है। अच्छा, मैं फिर किचन में आ गई थी। फिर जाहिर सी बात है दोपहर का टाइम होता है तो खाना बनाना होता है, इस वजह से मैं खाना बना रही थी। खाने में मैं आज बना रही थी चने की दाल। उम्मी की फेवरेट है अगर उसमें मैं तूरी डालूं तो, लेकिन तूरी मिलती नहीं है तो मैंने वैसे ही बना ली। और उसके साथ मैंने चावल बनाए थे। आलू भी मैंने कट करके रख लिए थे, जब उम्मी आएंगे ना उस टाइम मैं फ्रेश बनाऊंगी क्योंकि उम्मी को आलू जो है वो कड़क पसंद है। और आलू का भी मौसम भी है, मतलब कि हर मौसम में मिलते हैं, लेकिन अभी जो है ना वो फ्रेश आ रहे हैं।
कि तो मैंने खाना बना लिया था, उसके बाद मैंने कहा अब मैं खुद को बना लेती हूँ मतलब कि अब मैं खुद शोवर लेती हूँ और रेडी होती हूँ। तो मैंने ना ये अपनी ड्रेस निकाली सिंपल सी, उसके साथ कुछ एक्सेसरीज निकाली जो कि मैं 2 मिनट के लिए पहनूंगी, फिर मैं उतार दूंगी क्योंकि मुझे ना बर्दाश्त नहीं होती कोई चीज़ मेरे हाथों में। ये चूड़ियाँ मैंने पता नहीं कैसे पहनी हुई हैं, क्योंकि आजकल मुझे चूड़ियों का ना बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। अच्छा, अभी ना मैं हो गई थी रेडी, मैं अपना लुक दिखा रही थी आप लोगों को, और जो मैंने एक्सेसरीज निकाली थी रिंग और एक कड़ा, वो मैंने पहनना ही मैं भूल गई थी क्योंकि आदत नहीं है मुझे। मैं अगर पहनती हूँ ना तो पहन लेती हूँ, फिर मैं उतार देती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो मुझे पता नहीं क्या हो रहा होता है। अच्छा, चूड़ियों चूड़ियों के साथ तो मैं फ्लेक्स कर सकती हूँ तो चूड़ियाँ देख लें आप मेरी, और बताना कि कैसी लग रही है चूड़ियाँ। वैसे मैं प्लेन पहनती हूँ, जो रंगीन होती हैं वो नहीं मिल रही थी, तो ये भी रंगीन है, मैंने इससे काम चला लिया। अच्छा, मैंने कहा चलो कुछ और तो नहीं पहना, तो ये वॉच ना सामने पड़ी थी, मैंने कहा चलो मैं अपनी वॉच पहन लेती हूँ। और देखा तो मैंने कि वॉच में भी ना चार्ज नहीं है, तो मैंने अपनी चार्जर निकाली और मैंने कहा चलो वॉच को ना मैं चार्ज पे लगाती हूँ। अच्छा, मैं एक ही क्लिप में मैंने कितनी बार कहा है मैंने कहा होता है बंदे का एक वर्ड होता है ना, वो उसका सिग्नेचर वर्ड बन जाता है, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी केटू, हमारी प्यारी सी केटू चावल खा रही थी और उसका एक बच्चा भी था। यार मैं आई तो ये बच्चा भाग गया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी इसको बेचारे को भगाने की, और अभी मुझे हर्ट हो रहा था कि यार मैं क्यों गई यहाँ पे और बेचारा भाग गया। ये छोटा है ना, इस वजह से इसको शायद डर लग रहा था। खैर, तो इधर मैं आ गई थी छत पे, मैंने कहा चलो थोड़ी हम जो है वो वॉक करते हैं, मतलब कि व्लॉग ही बनाना होता है, क्या ही वो करना। तो इधर आ गई थी मैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो अपनी वॉकिंग की ही व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम तो कोई रूटीन थी नहीं मेरी, शाम के टाइम में बिल्कुल फ्री थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो रैंडम क्लिप्स बना लेते हैं। तो बस मैं अपनी छत पे आ गई थी अपनी, मतलब कि मेरे बाप की नहीं है, मेरे मेरे हस्बैंड के बाप की है जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रही हूँ मैं, दिल पे नहीं लीजिएगा। दिल पे अगर लेना है तो मेरी एक बात लो कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो, लाइक कर दो। अच्छा, उसके साथ ना शेयर मस्ट है, शेयर करना मस्ट है। ये मेरी बात अगर आप लोग दिल पे ले लो ना, तो आप लोग मेरे दिल में आ जाओ मतलब समझ रहे हो ना। कि तो अभी हम व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इतनी ही थी मेरी सुबह से लेकर शाम की रूटीन। उसके बीच में भी कुछ काम होते बंदा कर लेता है, लेकिन ना व्लॉग बनाने का उस टाइम दिल नहीं करता, क्योंकि काम के साथ साथ क्या व्लॉग बनाए हम। एक तो काम ही नहीं हो रहे होते बच्चों के साथ, उसके साथ व्लॉग बनाना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं दिन के टाइम कपड़े भी धो लेती हूँ, कभी कभी उम्मी के कपड़े प्रेस भी कर लेती हूँ। अच्छा, इस टाइम मेरे पाँव कितने काले आ रहे हैं पता नहीं क्यों, शायद मैंने इसको सही एडिट नहीं किया। अच्छा, बाय बाय।